नमस्कार दोस्तों, आज हम 8th क्लास का जो पैट का पेपर है उसमें से मैथ्स का सेमी इंग्लिश मीडियम का पेपर आज देखेंगे और वो भी उत्तरों के साथ। तो चलिए देर के न करते हुए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, आज सपोर्ट इस चैनल में आपका मनपूर्वक स्वागत है। आज हम 8th क्लास का जो पैट का आपका मैथ्स का पेपर है सेमी इंग्लिश मीडियम का 2026 का वो देखने वाले हैं। तो चलिए, जो आपका क्वेश्चन 1 ए है, इसमें आपको दिए गए अंकों नंबर को आपको वर्ड्स में लिखना है। तो देखिए 60,512 ये 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। जो भी मैं यहाँ क्वेश्चंस मैथ्स के देने वाली हूँ उसके उत्तरों के साथ वो सभी क्वेश्चंस आपको 1 मार्क्स के लिए एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो आपका जो 15 अप्रैल 2026 का जो पेपर होने वाला है मैथ्स का 8 क्लास का, तो इसमें से ही क्वेश्चंस आपको दिखेंगे। तो चलिए, सेकंड जो है वो आपको दिए गए वर्ड्स को आपको क्या करना है, अंकों में लिखना है। तो यहाँ क्या आएगा, 25,025। सी जो है उसमें आपको ऐड करना है, दिए गए अंकों को ऐड करना है। तो उसका उत्तर क्या आएगा, देख सकते हैं आप, 90,804। डी भी आपको ऐड करना है। देखिए, आपको इसमें सिर्फ एडिशन करनी है और उत्तर यहाँ लिखना है। ई भी जो है वो भी आपको एडिशन करना है और एफ जो है वो सब्सट्रैक्ट करना है। दिए गए अंकों में से दी गई अंकों को सब्सट्रैक्ट करना है और यहाँ भी आपको क्या करना है, एडर का एग्जाम्पल सॉल्व करना है। देन जो आपका जी है उसमें आपको एक कीमत काटनी है, एक्स्ट्रा अमाउंट की कीमत काटनी है। तो यह कैसे सॉल्व करना है, आपको डिपॉजिट अमाउंट सबसे पहले लिखनी है, वो है 75,000, और कलेक्टेड अमाउंट भी लिखनी है जो प्रश्न में आपको दी जाएगी, और वो है 81,650। तो आपको एक्स्ट्रा अमाउंट कैसे निकालनी है, तो कलेक्टेड अमाउंट में से डिपॉजिट अमाउंट माइनस करनी है, यानी सब्सट्रैक्ट करना है, और उसका एक्स्ट्रा अमाउंट आपको आएगा, तो वो है 6,650। तो यह भी 1 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में आएगा। देन आपका यच जो प्रश्न है वो है मल्टीप्लिकेशन, आपको यहाँ गुणाकार करना है और वो भी बहुत सिंपल है। देन जे जो प्रश्न है वो आपको डिवीजन का यानी भागाकार का पूछा जाता है। तो देख सकते हैं, आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। के जो है वो प्रश्न आपको क्या दिया गया है, एक स्टूडेंट 15 बैग्स तैयार करता है तो 275 स्टूडेंट्स कितने बैग तैयार करेंगे। तो यह मल्टीप्लिकेशन का एग्जाम्पल है। तो 275 स्टूडेंट्स 4,125 बैग्स तैयार करेंगे। तो अगला जो प्रश्न है वो है क्वेश्चन 2 ए है, और वो आपको क्या करना है, दिए गए स्क्वायर रूट में जो नंबर है उसका उत्तर आपको वर्ड में लिखना है। तो यह 18 का क्या है, स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर रूट क्या आएगा, 324 का 18। देन जो बी है वो आपको सॉल्व करना है। देखिए, आपको यहाँ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की क्या दी गई है, बेस दी गई है और उसका एरिया दिया गया है। तो आपको यहाँ से हाइट निकालनी है। सबसे पहले आपको यह फॉर्मूला पता होना चाहिए, जैसे कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ हाइट आपको यहाँ ढूंढनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको एरिया अपॉन बेस करना है, तो 8 सेंटीमीटर आपकी हाइट आ जाएगी। देन आपको एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। यह भी बहुत आसान सवाल है। आपको सबसे पहले 14x में से एक एक्स माइनस करना है और आपको यहाँ x इज इक्वल टू क्या करना है, 2 ये कीमत आ जाएगी। देन आपको एक रोम्बस दिया गया है और आपको एंगल पूछा गया है यम ए एन, यानी इस एंगल का क्या मेजरमेंट दे। तो रोम्बस का टोटल मेजरमेंट कितना आता है, 360। तो 360 में से इस 90 का कितना आएगा, 1/3 अपॉन 360 डिग्री, तो यहाँ 90 डिग्री आ जाएगा। देन आपको फाइंड आउट करना है, इरेशनल नंबर को सर्कल करना है। यह भी 1 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। देन आपके लिए एरिया ऑफ सर्कल
का जो फॉर्मूला है वो पता होना चाहिए और इसमें से आपको एरिया फाइंड करना है। सर्कल का रेडियस दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर। तो यहाँ एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। इसमें वैल्यू जस्ट आपको पुटअप करनी है और एरिया निकालना है और यह यूनिट लिखना मत भूलना, क्योंकि इसके लिए भी आधा मार्क्स होता है। देन आपका जो क्वेश्चन 3 है वो देख सकते हैं। आपको क्यूब रूट 216 का फाइंड करना है। तो क्या है 6, यह क्यूब 6 का क्यूब क्या है 216। देन आपको दी गई पॉलिनॉमियल की डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ जो इंडेक्स होता है यह दी गई पॉलिनॉमियल की डिग्री होती है, तो यहाँ 2 यह डिग्री आएगी। देन जो आपका सी प्रश्न है देखिए, यहाँ आपको क्या करना है, सिलेंडर का सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। इसके लिए सबसे पहले आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्या है फॉर्मूला, सरफेस ऑफ एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई आर एच, यानी 2 इंटू पाई इंटू रेडियस इंटू हाइट। तो आपको यहाँ सबकी कीमतें दी गई हुई है, जैसे कि आर की रेडियस की 14 है और यहाँ एच हाइट की 20 है। तो यहाँ जस्ट ये इसकी वैल्यू पुटअप करनी है और आपको सोल्यूशन आता है 1760 स्क्वायर सेंटीमीटर। देन आपको डी भी ऐसे ही सॉल्व करना है। देन जो आपका अगला प्रश्न है वो है ई, और इसमें आपको एक सर्कल दिया गया है और आपको क्या करना है, एरिया ऑफ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी का मेजरमेंट लेना है। तो क्या आएगा, तो इसका क्या है 1/2 80 डिग्री आपको दिया गया है, तो क्या आएगा 40 डिग्री। यहाँ अगला क्वेश्चन है 1 मार्क्स के लिए आपके लिए, 14n रेस टू 6 डिवाइडेड बाय 7n रेस टू 2। तो इसका डिवीजन क्या आएगा, 7n रेस टू 2 इंटू स्क्वेयर। यहाँ आपको क्या करना है, सॉल्व करना है इन ब्रैकेट 2n रेस टू 2 प्लस 1। देन आपको कमीशन फाइंड आउट करना है। तो 750 पर 4% कमीशन है, तो आपको 4% यानी कि 4/100 लेना है और आपको कितना आएगा ₹30 750 पर कमीशन लगेगा। देन आपको फैक्टराइज करना है दी गई इक्वेशंस का। तो दी गई वर्गमूल का आपको क्या करना है, वर्ग यहाँ क्या करना है, आपको फैक्टराइज करना है। तो यहाँ सॉल्व करना है। तो क्या आएगा फैक्टर्स, 5m - 6m एंड 5m + 6n या सेकेंड ब्रैकेट में। तो यह भी बहुत आसान सवाल है। अगला जो प्रश्न है वो आपको वैल्यूम ऑफ कोण निकालना है। तो वैल्यूम ऑफ कोण निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना चाहिए, उसका फॉर्मूला यानी सूत्र पता होना चाहिए। क्या है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 इंटू पाई उसकी कीमत है 22/7 इंटू 6 तो यह सॉल्व करके क्या आपका उत्तर आएगा 132 क्यूब सेंटीमीटर। देन आपका डी जो है इसमें आपको डिवाइड करना है। तो यहाँ देख सकते हैं डिविडेंड इज इक्वल टू, यह भी आपको दिया है, जस्ट आपको यहाँ पुटअप करनी है वैल्यूज़ यह डिवाइड करके। तो क्या आएगा, डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, क्वोशंट का आएगा 2y² + 4y + 8 एंड आपका डिवाइजर जो है वो है y + 1 एंड डिविडेंड जो है यह है 2y³ + 6y² + 12y + 8। देन आपका अगला क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दी गई है और इसमें आपको इस इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर निकालना है। तो इस इंस्क्राइब्ड एंगल का मेजर आपको कैसे निकालना है, देखिए इंस्क्राइब्ड एंगल इज द हाफ ऑफ द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल 70 डिग्री दिया गया है। तो इंस्क्राइब्ड एंगल का कितना आएगा, तो इंस्क्राइब्ड एंगल का 35 यानी 70 हाफ किती, तो इसका 35 डिग्री आएगा। देन जो आपका देखिए अगला क्वेश्चन है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें आपको दी गई पॉलिनॉमियल्स और किस प्रकार की है, यानी कि मोनोमियल है या बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है, इसमें क्लासीफाई करना है
और वॉल्यूम को भी क्लासीफाई करना है। यह जो कीमतें हैं वो आपको मिक्सिंग दी गई होगी और इसमें से आपको कौन सी मोनोमियल है उसमें यह लिखनी है, कौन सी बाइनोमियल है उसमें यह लिखनी है, ट्राइनोमियल कौन सी है इसमें यह लिखनी है और वॉल्यूम कौन सी में। वॉल्यूम का आपको इजी से फाइंड आउट आप कर सकते हैं, यानी कि उसके इस यूनिट से आप फाइंड कर सकते हैं कि वह वॉल्यूम की वैल्यू है। तो यह भी बहुत आसान सवाल है। अगला जो प्रश्न है वो आपको वैल्यूज़ दी गई है और इसमें से ग्राफ निकालना है। तो ग्राफ के लिए इंडेक्स लिखना अनिवार्य है कि यहाँ से जो मयूर की जो सेंटर्स है वो किससे दर्शाया गया, किस रंग से दर्शाया गया है, और मधुर जो है उसका सेंटर किस से दर्शाया गया है, और उसकी वैल्यू से आपको क्या करना है, ग्राफ निकालना है। मैंगो और चॉकलेट की वैल्यूज़ यानी मयूर और मधुर की वैल्यूज़ यहाँ मैंगो की और यहाँ चॉकलेट की, मयूर और मधुर की वैल्यूज़ यहाँ एक्स एक्सिस पर दिया गया है फ्लेवर्स, और यहाँ वाई एक्सिस पर आपको नंबर ऑफ कप्स यानी उसके अंक दिए गए है। तो ऐसे ही आपके 8th क्लास का मैथ्स का पेपर है, ये बहुत इजी है। अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।